सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रेवोल्यूशन। स्टडी रेवोल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंट में जो वैकेंसी है आरआरबी जेई के लिए आई हुई है। आरआरबी जेई एंड डीएमएस डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ओके। तो उनके लिए आई हुई है वैकेंसी। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स, द इंजीनियर्स एज वेल एज दोज हु हैव डन बीएससी, स्पेशली इन specialization like physics and chemistry, they should go through this new opening which is being published by Government of India, Railways Ministry, and you should go over there, fill the form according to your eligibility criteria, okay. सो अभी आरआरबी जेई की जो जेई और डीएमएस के लिए जो नई ओपनिंग आई हुई है उसके लिए आप लोग जा सकते हैं। लॉग इन करिए आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करके अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी और सुटेबल सीट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ सो टुडेज आवर टॉपिक इज स्क्वायर्स squares having special cases, okay. Special cases, I think I should take another marker. Just give me 1 minute, I will get marker over here. थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं, ओके ओके। आई थिंक कलर शुड बी रेड, यस। So definitely special case, this is case number this should be case number 1, okay. This is special case number 1. So number 1 case is regarding 1, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर रहा तो हम क्या लिखते हैं, we'll always write 1, okay। अब यहाँ पे वो 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 11। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने, 2, ठीक है। तो हम रिवर्स से स्टार्ट करें, लेफ्ट टू राइट, यूनिट प्लेस टिल अनदर प्लेसेस, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग। सो पहले 1 लिखूंगा, उसके बाद 1 का नेक्स्ट नंबर इज 2 एंड अनदर 1, ठीक है, रिवर्स 1। अब यहाँ पे अगर मान लो 1 1 1, ये तीनों का स्क्वायर निकालना हो मुझे, तो मैं कैसे फॉलो करूंगा। ऑफ कोर्स लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, पहले 1 लिखूंगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1 आर देयर, 3। सो 1 देन 2 देन 3 रिवर्स 2 1, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे 1 1 1 एंड 1 4 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट 4 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर। सो आई कैन राइट इट डाउन लाइक 1 2 3 4, okay, 1 2 3 4, then 3 2 1, okay। सो नंबर ऑफ 1 कहाँ पे, नंबर ऑफ वंस कितने यहाँ पे 4। सो मैंने इसलिए राइट किया, लेफ्ट टू राइट किया, 1 2 3 4 रिवर्स 3 2 1। अगर मान लो यहाँ पे 5 टाइम्स 1 रहेगा तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट रिवर्स 4 3 2 1, okay। So this is the special case number 1. Now we'll move towards special case number 2. Just give me 1 minute. Yeah. So case number 2 is regarding square of 3s, ठीक है, squares of 3s। तो squares of 3 कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 का हम स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 का स्क्वायर विल राइट 0 9, इंस्टेड ऑफ 9 विल राइट 0 9, ओके। अगर मुझे 33 का स्क्वायर निकालना हो तो व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली आई विल राइट 0 9 बट इन अ स्प्लिटेड फॉर्म, 0 9, ओके, ठीक है। तो 9 का प्रीवियस नंबर इज 8, 0 का नेक्स्ट नंबर इज 1, 1089। यू कैन चेक इट फ्रॉम योर एंड कि 33 का स्क्वायर 1089 होता है या नहीं। तो पहले मैं लिखूंगा प्रीवियस नंबर एंड देन नेक्स्ट नंबर। अब अगर यही केस अगर 1 2 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर्स, अगर इसका अगर मुझे करना रहा तो 0 एंड देन 9 स्प्लिट हो जाएगा। 0 9 का प्रीवियस नंबर इज 8, वंस अगेन 8, 0 का नेक्स्ट नंबर इज 1, वंस अगेन 1। आप बात समझ में आ रही है आप लोगों को। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ 3s कितने थे, 3, तो मैंने 8 कितने बार लिखा, 2 बार, और 1 कितने बार लिखा, 2 बार। अगर सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 2
3 एंड 4। ये अगर स्क्वायर की बात करूँ मैं, ठीक है, 4 टाइम्स है, तो पहले 0 और 9 को स्प्लिट कर लेंगे। 9 का प्रीवियस नंबर 8, देन 8 एंड देन 8, उसके बाद 0 के बाद 1 1 एंड 1। बात समझ में आई आप लोगों को? सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप समझ में आ रहे हैं, नंबर ऑफ जो थ्रीज है, जितने भी नंबर ऑफ थ्रीज है उससे एक कम मैं नंबर ऑफ 8 और 11 लिख रहा हूँ। दैट मीन्स लॉजिक इज n-1, ठीक है, n-1 उतने बार 8 और 1 को रिपीट करना। n-1 वेयर n इज नंबर ऑफ थ्रीज, n इज नंबर ऑफ थ्रीज, जितने भी नंबर ऑफ थ्रीज रहेंगे उससे एक कम 8 और 1 लिखूंगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं मान लीजिए नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 एंड देन 5, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, 9 को पहले और 0 को पहले मैं स्प्लिट कर लूंगा, फिर देन 8 8 8 एंड देन 8 1 1 1 1 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रीज कितने हो गए, 5 टाइम्स। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ में आ भी गया होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट केस। दिस इज केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 में आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट square of 6 and all of you people know that square of 6 is 36, right? तो अगर मैं डबल 6 का स्क्वायर निकालने जाऊँ तो दिस विल बी 3 and 6 will be splitted, ठीक है। 6 का प्रीवियस नंबर इज 5, 3 का नेक्स्ट नंबर इज 4, 4 3 5 6। अगर मुझे 3 टाइम्स स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 6 उसका स्क्वायर निकालना है, तो 3 और 6 को मैंने स्प्लिट किया, 5 को लिखा मैंने 2 टाइम्स, ये 4। आपको बात समझ में आ रही? जो लॉजिक हमने 3 में लगाया था वही भी 6 में है। अब मान लीजिए 6 यहाँ पे 4 बार आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 आई विल रिपीट इट फॉर थ्राइस, ठीक है। 3 और 6 इट विल बी 5 5 एंड देन 5 4 4 एंड 4, डन। अब लास्ट डिजिट में एक एग्जांपल के तौर पे 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, 3 और 6 को स्प्लिट किया, 5 को कितने बार लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 और 4 बार, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ 6 आर 5। हो गया? तो यहाँ पे भी लॉजिक कौन सा लगा, n-1, व्हेन n इज नंबर ऑफ 6। कितने नंबर ऑफ 6 है भाई, ठीक है, उस हिसाब से। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, द नेक्स्ट केस विल बी केस नंबर 4 एंड द लास्ट केस दैट इज ऑफ 9। 9 का स्क्वायर कैसा होता है भाई, 81 होता है। सिमिलरली 999 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 8 और 1 को स्प्लिट कर दूंगा, प्रीवियस नंबर ऑफ 1 is 0, नेक्स्ट नंबर ऑफ 8 is 9। सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक। सिमिलरली अगर मुझे 999 का, तो 8 और 1 को पहले स्प्लिट कर दूंगा, 1 2 1 2, ठीक है। अगेन n-1 वाला लॉजिक। अगर मान लो नंबर ऑफ 9s आर 4 एंड आई हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स, देन 8 1 0 0 0 3 टाइम्स, 9 9 9 3 टाइम्स, एंड दैट्स बीन डन। ओके, ये हो गया हमारा केस। अगेन लॉजिक n-1 वाला लगा, और ये क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मल्टीपल्स ऑफ 1, 111 4 टाइम्स ऑफ 1, इसलिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द एंड ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ स्क्वायर्स, स्पेशल केसेस ऑफ स्क्वायर्स। और ऐसा क्यों हो रहा है मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू टेक अ लीव नाउ फ्रॉम हियर, and thanks a lot guys, and have a blessed day again. Bye bye.